नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 हिंदी का ठीक है संपूर्ण व्याकरण का ठीक है संपूर्ण व्याकरण का 1 साल की तैयारी सिर्फ 1 दिन में ठीक है 1 दिन भी नहीं कहेंगे, कुछ ही मिनटों में आप सीखने वाले हो ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 19 फरवरी के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सकर्मक क्रिया ठीक है तथा अकर्मक क्रिया पहचानने का ट्रिक ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एकदम लिख लो, 100% गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन रहेगा ठीक है। चलिए समझिएगा ठीक है। मोहन दौड़ रहा है, ध्यान दीजिए ठीक है। मोहन दौड़ रहा है, यहां पर कर्म है ही नहीं ठीक है। यहां पर कर्म क्या है? एब्सेंट है ठीक है। कर्म यहां पर नहीं पाया जाता है, किसमें? अकर्मक क्रिया में ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे करोगे ठीक है कि ये अकर्मक क्रिया है? देखो इसका ट्रिक क्या है, यहां से आप सवाल पूछिए ठीक है। आप खुद से सवाल पूछिए कि मोहन कहाँ दौड़ रहा है ठीक है। अगर आपका जवाब मिल गया कि हाँ कहाँ दौड़ रहा है ठीक है, तो समझो क्या है वो सकर्मक क्रिया है ठीक है। लेकिन इसका जवाब अगर नहीं मिल रहा है आपको कि मोहन कहाँ दौड़ रहा है, तो समझो क्या है? अकर्मक क्रिया है ठीक है। देखो मोहन कहाँ दौड़ रहा है, अगर यहाँ पर हम बोलते कि मोहन मैदान में दौड़ रहा है तो ये कैसा होता? ये होता हम लोग का सकर्मक क्रिया ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जवाब नहीं मिल पाया ठीक है ना। मोहन दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं चल पा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका अकर्मक क्रिया होगा ठीक। अब आगे समझिएगा ठीक है। ड्राइवर बस चला रहा है, तो आप यहाँ पर सवाल पूछिएगा ठीक है। आपको सवाल पूछना है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर क्या चला रहा है? अगर आपको यहाँ पर जवाब मिल गया कि ड्राइवर क्या चला रहा है, तो समझो सकर्मक क्रिया है ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ड्राइवर बस चला रहा है, आपको जवाब मिल गया ना कि ड्राइवर क्या चला रहा है? बस चला रहा है, तो ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जवाब नहीं मिलता तो ये क्या होता? अकर्मक क्रिया होता ठीक है ना। अब आगे देखिए ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ठीक है। देखो नरेश पत्र लिखता है ठीक है। देखो यहाँ सवाल कीजिएगा आप ठीक है, नरेश क्या लिख रहा है? आपको जवाब मिल गया, नरेश क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चा दूध पीता है ठीक है। बच्चा दूध पीता है, यहाँ सवाल पूछिएगा बच्चा क्या पीता है, आपको जवाब मिल जाएगा दूध पीता है ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सकर्मक क्रिया है ना। अब आगे देखिएगा, बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है ठीक है। यहाँ सवाल कीजिएगा ठीक है, बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है ठीक है ना। इस जवाब मिल जाएगा आपको बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए ठीक है, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है ठीक है। तो यहाँ सवाल कीजिएगा वह प्रतिदिन कितना किलोमीटर दौड़ता है ठीक है। आपको यहाँ जवाब नहीं मिल पा रहा है ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग का अकर्मक क्रिया हो जाएगा ठीक है ना। अब आगे देखिए ठीक है, किशन बहुत तेज दौड़ रहा है ठीक है। यहाँ सवाल कीजिए किशन कितना तेज दौड़ रहा है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ठीक है। आपको यहाँ जवाब नहीं मिलेगा, तो ये कहलाएगा हम लोग का अकर्मक क्रिया ठीक है। अब आगे समझिएगा ठीक है, क्रिया भेद बताएं ठीक है। क्रिया भेद की पहचान कैसे करें? एग्जाम्पल देखिए, वह रांची में रहता है ठीक है। इस वाक्य में कौन क्रियापद है, यानी कौन यहाँ पर वर्ब है ठीक है। ये देखिए, देखो वह मेरा क्या है? करता है ठीक है। यहाँ पर क्या है? वह हम लोग का करता है ठीक है। और रांची क्या हम लोग हो गया? रांची मेरा कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया ठीक है ना। और रहता है, देखो रहता है लिव ठीक है, ये मेरा हो गया वर्ब ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? क्रिया हो गया ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर रहता है ठीक है। अब आगे देखिएगा सेकंड ठीक है, दिनेश ने खाना खिलवाया ठीक है। इस वाक्य में क्रिया भेद क्या है? यहाँ वर्ब क्या है? खिलवाया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकाश में बादल घिर गए हैं। इस वाक्य में क्रिया भेद है। देखो आकाश हो गया कर्ता ठीक है, बादल हो गया कर्म, और घिर गया है ठीक है, वही मेरा क्या हो गया? ये हम लोग का क्रिया हो गया ठीक है ना। जो सबसे लास्ट में होगा ठीक है, जो सबसे लास्ट में होगा वही हम लोग का क्रिया भेद होगा ठीक है। अब आगे देखिए ठीक है, तुम बहुत ही अच्छा गाते हो ठीक है। तो लास्ट में कौन है? गाना ठीक है, गाना गाना ठीक है ना, गाते हो, यही मेरा क्या हो गया? क्रिया भेद हो गया ठीक है। अब आगे देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है, अनेकार्थी शब्द है ना। देखो कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है ठीक है। देखो कृष्ण का मतलब होता है काला ठीक है ना, सेम अर्थ ठीक है। और देखो श्री कृष्ण भी होता है ठीक है। और क्या होता है हम लोग का? 15 दिनों का पक्ष को भी क्या बोलते हैं हम लोग? कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उजाला ठीक है ना। उजाला नहीं होता है ना, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? उजाला नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है, जो आपसे पूछा गया था नहीं है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है,
निम्नलिखित में कौन चंचला का, ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। चंचला का सेम अर्थ होता है बिजली, ठीक है, और लक्ष्मी भी होता है और नवयवन भी होता है, ठीक है, लेकिन आग नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ें बहुत जल्दी आती है और बहुत जल्दी जाती है, ठीक है, चंचला, जैसे बिजली हो गया, बहुत जल्दी आती है और जाती भी है, ठीक ना। लक्ष्मी हो गया पैसा, ठीक है, और नौजवान जवानी भी हो गया, आता है और जाता है, ठीक ना। तो ये इसका अर्थ हो गया, सेम अर्थ हो गया। लेकिन आग, ठीक है, आग इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द का नहीं है मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हम लोग का, आग होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नायक, ठीक है, नायक का सही अर्थ नहीं है, ठीक है। देखो नायक मतलब क्या होता है, नेता होता है, ठीक है ना, सेनापति भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, लेकिन नाई नहीं होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जलज। जलज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। जलज इसका मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, और कमल भी होता है, ठीक है, और मोती भी होता है, लेकिन बादल नहीं होता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुण का कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अब आगे समझिएगा, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है, देखो अंबर, अंबर क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास, ठीक है, इसका अर्थ ना। कनक इसका होता है सोना, धतूरा, गेहूं, ठीक है, सेम मीनिंग है ना, सेम अर्थ। मुद्रा इसका होता है भाव, मोहर, सिक्का, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अवयव, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रमेश कल, ठीक है, रमेश कल जाएगा, यहाँ क्या भराएगा, यहाँ भराएगा, वहाँ भराएगा, कहाँ भराएगा, या जहाँ भराएगा। बहुत आसान है, रमेश कल, ठीक है, वहाँ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, वहाँ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, बालक चांद की, ठीक है, डैश देख रहा है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, और होगा, छोर होगा, या डोर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बालक चांद की ओर, ठीक है, ये वाला और ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला और, ठीक है, ये, ठीक है ना, ये वाला बोल रहे हैं, बालक चांद की ओर देख रहा है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी भराएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म छपेगा, ठीक है। सरल वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, और संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसको समझिएगा, यही छात्र कक्षा में प्रथम आया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वाक्य है, ये कहलाएगा सरल वाक्य, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ठीक है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन, की, ठीक है। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हो, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग मिश्र वाक्य, ठीक है। इसको पहचानने का एक और तरीका है, देखो कैसे पहचानिएगा, जब वर्षा शुरू हुई, ठीक है, यहाँ देखो कोमा लगेगा ना, कोमा, ठीक है, तब मोहन आ गया, इसको बोलेंगे हम लोग मिश्र वाक्य, ठीक है। एक और देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह उन्नति करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ कोमा लगा हुआ है, पहचान क्या होगा इसका, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग संयुक्त वाक्य, ठीक है। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, और, ठीक है, ये पहचान है किसका, संयुक्त वाक्य का, ठीक है। प्रातः काल हुआ और, ठीक है, चिड़िया चहचहाने लगी, ये कैसा हम लोग का है, संयुक्त वाक्य है। अब आगे देखिएगा, समास, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो चंद्रमुखी, ठीक है, जिसका मुख चांद के जैसा हो, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, ठीक है, तुलना कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा हम लोग का कर्मधारय समास, ठीक है। आगे देखो, जड़मती, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा हम लोग का, कर्मधारय समास, ठीक है। अब आगे देखिए, नीलकंठ, देखो नीलकंठ, ठीक है, जिसका कंठ कैसा हो, नील हो, ठीक है ना, तुलना कर रहे हैं, क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है, गंगा जल, याद कीजिएगा, ये हम लोग का तत्पुरुष समास है, ठीक है। और देखो ग्राम सेवक, ग्राम सेवक क्या है हम लोग का, तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज हो गया, त्रिभुवन हो गया, ठीक है, ये सब होता है हम लोग का द्विगु समास में आता है, ठीक है, किसमें आता है, द्विगु समास, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, खेल कूद, खेल कूद क्या है आपका, द्वंद्व समास, ठीक है, इसकी पहचान क्या है, देखो खेल कूद लिखेंगे ना इस प्रकार से, ठीक है, खेल लिखेंगे और यहाँ पर हाइफन देंगे, ठीक है, और यहाँ कूद लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, हाइफन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग द्वंद्व समास, ठीक है। उसके बाद देखिए चक्र पानी, ठीक है, चक्र पानी ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चक्र पानी हो गया, अष्टभुजी हो गया,
और मुरलीधर, ठीक है, ये सभी हम कहलाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद समझिएगा वाच्य, ठीक है, पितृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना, 3 प्रकार से होता है। इसको समझिएगा, है ना। मैं भोजन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये कहलाएगा पितृवाच्य, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे भोजन मेरे द्वारा किया जाता है, द्वारा, ठीक है, पहचान क्या है इसका, द्वारा, ठीक है, तब ये कहलाएगा कर्मवाच्य, ठीक है ना। फिर देखो मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, देखो द्वारा है ना, ये पहचान क्या होगा, कर्मवाच्य, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो चिड़ियों से उड़ा नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। हो सकता है चिड़ियों का पंख कट गया होगा, ठीक है, या कोई इसको मार दिया होगा पंख को, ठीक है, चोट पहुंच गया होगा, है ना, तो उड़ नहीं पा रहा है चिड़िया, ठीक है। तो एक भाव क्या हो रहा है हम लोग का, व्यक्त हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग भाववाच्य, ठीक है। अब आगे समझिएगा राहुल से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो इस वाक्य में भी क्या हो रहा है हम लोग का, एक भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि राहुल के पैर में मोच आ गया है, ठीक है, राहुल के पैर में चोट पहुंच गया है, कुछ खराबी है, इसे दौड़ नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ये कमजोर हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से दौड़ नहीं पा रहा है। तो जिसमें भाव क्या हो रहा है, व्यक्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है। तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता, यह कहलाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से करके जाइएगा, बहुत काम आएगा वो, ठीक है।